नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। बात बिहार की होगी। बिहार में उपचुनाव है। बिहारी में नहीं उपचुनाव है, उपचुनाव तो यूपी में भी है, बिहार में भी है और अंतिम दौर का उपचुनाव का प्रचार चल रहा है। और ऐसे में कल कुंडली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश थे और वहां पे बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनको तख्ती दिखाई है। बेरोजगारों की मांग है नौकरी। तो एक बात तो साफ है, भले गठबंधन में बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ आए और जेडीयू, लेकिन जो प्रथम मांग है, जो पहली मांग है बिहार में, वो बेरोजगारों के लिए नौकरी है। तो अगर हम बात को, चर्चा को आगे बढ़ाए, उससे पहले हम एक पैकेज देख लेते हैं। हमारे सहयोगी ने पैकेज तैयार किया है कल कुंडली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेके। तो पहले पैकेज देख लेते हैं। सलाउद्दीन साहब, माननीय विधायक। ये हाथापाई, मारपीट, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना, ये सब यूं ही कहीं नहीं हो रहा। ये सब हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में। श्री वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, माननीय विधायक। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा है। शुक्रवार को सीएम नीतीश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करने के लिए कुढ़नी पहुंचे। इसी दौरान उनकी चुनावी सभा में जबरदस्त हंगामा हो गया। विधायक कांग्रेस पार्टी के, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, माननीय विधायक। रैली में मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थी वाहन नारेबाजी करते हुए बहाली की मांग कर रहे थे। अचानक सरकार समर्थकों से उनकी झड़प हो गई और देखते ही देखते मामला गंभीर होता चला गया। नौबत कुर्सियां चलाने तक आ गई तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने हालात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हंगामा रोकने में नाकाम रहे। श्री दिलीप राय जी, श्री वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय। एक तरफ नीतीश कुमार स्टेज से जनता को संबोधित कर रहे थे तो दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। श्री वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के, जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा था 2 दिन पहले जब तेजस्वी यादव कुढ़नी पहुंचे थे। उस वक्त भी तेजस्वी के संबोधन के दौरान सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों ने हाथों में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की थी। उस सरकार ने देश की सारी संस्थाओं को खत्म करने का और ध्वस्त करने सरकार से बहाली की मांग करते इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है। समस्या का कोई समाधान अभी तक सामने नहीं आया। उधर 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव होना है, जिसके लिए सारी पार्टियां प्रचार के मैदान में उतर गई हैं। इस मतदान के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में प्रचार की रैलियों में इन अभ्यर्थियों का पहुंचना अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का एक जरिया भर है। लेकिन ये जो मारपीट चुनावी सभा में हुई, उसे गलत कहना गलत नहीं होगा। अपने पहले गेस्ट से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से मनीष पांडे हैं, के त्रिपाठी है हमारे पास, हमारे साथ जेडीयू से, और प्रिंस मिश्रा है, अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी कब तक रहेगा? युवा बेरोजगार बिहार में इस चीज की मांग कर रहे हैं। पास है 2019 सीटेट, स्टेट पास है। तो सबसे पहले प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, आप ही के पास आते हैं। सवाल वही जो युवा मांग कर रहे हैं कि आखिर कब तक बेरोजगार रहेगा। के त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? के त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है?
के त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, के त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? ये जो स्वस्थ लोकतंत्र, आपकी आवाज जा रही, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। हाँ मिश्रा जी, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पे कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों ने उसको उकसाने का काम किया है। इस पे थोड़ी सी गंभीरता रखनी चाहिए थी कि कुढ़नी का चुनाव चल रहा है और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि कोई बात उसको ढंग से सोचना, उसके बारे में विचार करना, उसके बाद तब उसमें एक्शन आना। लेकिन इसके पहले भी आपने चैनल पे चलाया था, तब भी मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और ये वो बिहार की सरकार है, इस मुद्दे को मुस्तैदी से चुनौती के साथ इसको सुलझाने का काम कर रही है। और उस दिन भी मैंने कहा था अपर मुख्य सचिव के पास फाइल पहुंच गई है, तो कहीं न कहीं इसमें बेहतर निर्णय होता। लेकिन कानून को हाथ में लेना एक अच्छी बात नहीं, दैट इज रॉन्ग। नहीं तो ये बताइए, ये जो विरोध हो रहा है, इस घटना की निंदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। के त्रिपाठी जी, आप निंदा कीजिए, ठीक है, लेकिन ये जो विरोध कर रहा है ये कोई बीजेपी के नहीं है, ये अभ्यर्थी है, ये अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं। नहीं देखिए ब्रजेश जी, विपक्ष की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। ये मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर इतनी विपक्ष के लोगों की ताकत न होती तो ये इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को या जो लोकतंत्र है उसकी तार कर देना कोई बात है? अरे उनकी बात आप सुन लेते और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके उनको देते, मांग पत्र देते, या मंच से उतरते तो मांग पत्र देते। ये तमाम तरीके के जो आपके पास औजार है, उन औजार को आपने जाकर के लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा को आपने तार कर दिया और ये एक मैसेज खराब जाएगा। इस मैसेज को कहीं न कहीं ये भरपाई उन छात्रों को भी करनी पड़ेगी। ये कानून को अपने हाथ में लेने का लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं है। चलेगा, ठीक है, ये एक बड़ा गंभीर समस्या है। लोकतंत्र में किसी को भी कानून का हाथ लेने का अधिकार, लेकिन बात है विरोध हो रहा है। हम मनीष पांडे से जवाब ले रहे थे। मनीष जी, चलिए यहाँ पे नौकरी मांग रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष की कमी है। आप जब साथ में थे तब भी रोजगार नहीं हो पाया, 7वें चरण में नहीं हो पाया और अब भी नहीं हो पा रहा है, तो अब ऐसा हो गया विरोध हो रहा है तो विपक्ष का हाथ है। अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए ब्रजेश जी, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं तो ये भूल रहे हैं, ये भारत का न्यायालय नहीं है जहां ज्यादातर मुकदमों के फैसले सबूत और गवाहों के आधार पर ही होते हैं। यह जनता की अदालत है, यह युवाओं का अदालत है। और जो बैठ के हम टीवी 9 बिहार झारखंड पे जो बहस कर रहे हैं, यह उन अभ्यर्थियों के बीच बहस है जिसकी सच्चाई वो जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं। इसलिए किसको कौन भड़का रहा है और किसका कौन दमन कर रहा है, कौन किस पे लाठियां चला रहा है और कौन किसकी उपेक्षा कर रहा है, यह ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मैं तो शब्दों के जाल में ना पड़ के मैं सीधा यही कहना चाहूंगा, जनता दल यू और राजद के जो भी लोग हैं पूरी सरकार को, यह अभी भी वक्त है, आप संभल जाए, नहीं तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कह दीजिए कि हमारी मजबूरियां हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ये जो तारीख पर तारीख कर रहे हैं और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए का गाना सुना रहे हैं और अपने मंचों से कह रहे हैं धैर्य रखिए। यहाँ पर अभ्यर्थी भी आपके पैनल में जुड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि उनकी बात मैं कहूँ, नहीं तो ये फिर आरोप लगा देंगे 60 गांठ का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि उनकी बात मैं रखूं,
मैं अपना ही पक्ष नहीं, अपनी पार्टी का रखूंगा हाँ कि ठीक है, ये भारतीय आरोप जो जनता लगा है पार्टी वो रखिए। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के रूप में, सशक्त विपक्ष के रूप में बिहार में है, और युवाओं के जो हक है, जो रोजगार का मामला है, और खास करके जब हम सरकार में थे और हमने जो वादा किया था विधानसभा के अंदर में हमारी सरकार ने किया था, उस वादा से अगर यह मुकरते हैं तो 13 दिसंबर से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है विधानसभा हम चलने नहीं देंगे, हम अपने उन वादों पर, उस चेतावनी पर कायम है, और अगर 13 के पहले ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो हमने जो कहा है हम वही करेंगे। चलिए 13 से पहले कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, आप विरोध करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे। अब चलते हैं अभ्यर्थी के पास, क्योंकि बात जिनके लिए हो रही है उनकी बात होनी जरूरी है। मिकू पाल और हमारे साथ प्रिंस मिश्रा जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। मिकू, ये मतलब क्या विरोध है, क्या मांग है, किस लिए आप गए थे, कुडनी पहुंच गए, वहां पे जाके विरोध प्रदर्शन हुआ, चुनाव में अपनी बात रखने का ये तरीका क्या, एक बार अपने ये पूरी बात एक सिनेरियो में बताइए। सबसे पहले तो TV9 भारतवर्ष को नमस्कार, जिन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे, और मनीष जी हैं, के जी हैं, सभी को मेरे अभिभावक के तौर पर नमस्कार है। हमारे साथी हैं, उनको भी आभार अभिनंदन। देखिए सर, मरता क्या नहीं करता, के त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं, तो हम लोग दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं। पहली बात, अगर हम लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए तमाम अर्हता हमारे पास है, तो हमें कोई बरगला नहीं सकता। अगर हमें कोई बरगला रहा है तो आपके पास बहुत सारी रिक्तियां है, आप रिक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? बरगवाने जो बरकरार है उनके मुंह पर तमाचा दीजिए, काम के क्षेत्र में काम करके दिखाइए। 3.5 वर्षों से हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस समय तो बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में थे, तो उस समय तो कोई नहीं बोल रहा था कि हमें बीजेपी उस्का रहा था, भड़का रहा था। आज जब वो अलग हुए और हम वही मांगों को दोहरा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी के भड़काने, उसमें भड़काने वाली बात कहां से आ गई? अगर जिसके साथ आप गठबंधन बनाए हैं उनका भी तो यही मांग था ना, पढ़ाई, सुनवाई, दवाई, करवाई। पढ़ाई तो पढ़ लिए, सुनवाई यही हो रही है कि हम लोगों को डंडे मिल रही है, करवाई यही हो रही है कि केस मुकदमे हो जा रही है, आप लोग अपना प्रदर्शन कीजिएगा। तो हमें तो किसी प्रकार से कोई ऑप्शन ही नहीं है आप तक बात पहुंचाने की। सचिवालय स्तर पर जाते हैं तो वहां पर अधिकारी भगा देते हैं कि हमारे यहाँ सारी चीजें ठीक है, मंत्री जी का जिस दिन ऑर्डर आएगा हम लोग 7वें चरण को बहाली प्रारंभ कर देंगे। तो आप बताइए, आप हमारे लिए सारी दरवाजा बंद कर दीजिएगा तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? हम लोगों ने लोकतंत्र का मर्यादा रखते हुए अपनी मांग रखी। आपका पुलिसिया तंत्र ने और मतलब गुंडा तंत्र हम इसको कहेंगे कि लाठियां उठा करके या कुर्सी से मारने का काम किया है। आप वो दिन भूल गए क्या कि जो 22 अगस्त को आंदोलन हुआ था, उस समय किसके गठबंधन में थे आप? उस समय किसके गठबंधन में थे? उस दिन को याद कीजिए आप। और ये नहीं कि ये हम लोग दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। आप थोड़ा भी शर्म है तो 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति पे सोचिए, क्योंकि बिहार सरकार के पास योग्य शिक्षक नहीं है। 70 बच्चे पर एक शिक्षक पढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में बता रहा हूँ कि 70 बच्चे पे एक शिक्षक पढ़ रहे हैं। और पढ़ना कितने चाहिए? तो शहरी क्षेत्र में 35 बच्चे के ऊपर में एक शिक्षक, और ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, और शहरी क्षेत्र में 30 बच्चे पर एक शिक्षक। अब आप बात बताइए कि बिहार सरकार के पास RTI रिपोर्ट के अनुसार 2,73,000 प्लस केवल प्राइमरी में रिक्तियां है, तो अभ्यर्थी के साथ कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं? जब वो अपनी जायज मांगों के लेकर के मैदान में उतरते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। सर, हमको लग रहा है कि 1 महीना होने वाला है, 27-28 दिन, कोई वहां पर सूंघी नहीं लेने जा रहा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी वहां गए वार्ता करने के लिए? हमारी क्या समस्याएं हैं वो अपना एक आश्वासन ही दे देना, उनके आश्वासन को हम मानते हैं। ये क्या होता है? शीघ्र, अति शीघ्र, ये तो 3 सालों से उलझ रहा है। तो केसी त्यागी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये नहीं आरोप लगाइए कि बीजेपी की उस्कावा में हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। केसी त्यागी जी ने चर्चा में, ठीक है, मिकू पाल आपके पास आते हैं और के त्रिपाठी जी से बात करेंगे। आगे हमारे पास आलोक पांडे जी भी हैं और प्रिंस मिश्रा। पहले प्रिंस मिश्रा के पास चलते हैं, क्योंकि 2019 से अगर आप पास हैं, 2019 से आपको ये उम्मीद है कि आप शिक्षक बन गए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल हमारी नौकरी लगेगी और परिवार का जीवन यापन चलेगा। इस बीच का जो पीरियड होता है, इस बीच का जो समय होता है, वो भी काटना बहुत मुश्किल होता है कि आप इस उम्मीद पे रहते हैं कि आज नहीं तो कल नौकरी लगेगी, तो उस उम्मीद से आप दूसरा कुछ नहीं करते और आप उस आश्रय में, उस उम्मीद से बैठे रहते, क्योंकि आपने बहुत लंबा एक तैयारी करने के बाद आप एक टीचर बने और 2019 में आपने पास कर लिया है, 2019 से 2022 का। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो गया, उसी के आसपास आपका लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था, फिर लोकसभा चुनाव होना। तो ऐसे पीरियड में कब तक उम्मीद?
प्रिंस जी। जी, सभी सभी सदस्यों को प्रणाम मेरे तरफ से। देखिए, चारों तरफ से पूरी तरह से ये झेल रहा है। कभी कुछ जुमलाबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। आपकी आवाज प्रिंस जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप नेटवर्क में आ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। आलोक जी, बात रोजगार की है। रोजगार के लिए युवा अपने मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पक्ष सरकार कह रही है कि भाई ये तो विपक्ष की चाल है, विपक्ष कह रहा है भाई रोजगार चाहिए, और जो रोजगार मांग रहा है वो कह रहा है भाई हम दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। एक्चुअली ब्रजेश जी, जो दृश्य में आप अभी दिखा रहे हैं टीवी में, ये दृश्य मुझे थोड़ा सा दुखद लगता है। मैं इसको लोकतंत्र में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 19 है, वो धरना प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन धरना प्रदर्शन का अधिकार अनलिमिटेड क्षेत्र में कहीं पर भी करना ये अनुचित है। प्रथम दृष्टया इसे कहना ही पड़ेगा। चुनावी सभा पे आप जा करके इस तरह की बात करते हैं तो ये गलत है, इसको स्वीकार करना। ये एक पक्ष हो गया। देखिए, दूसरा पक्ष जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, हम उससे भी सहमत हैं कि जब हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो हम कैसे बताएं। तो ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो अब उस रोने को अगर संवैधानिक नजर से देखें तो गलत है, क्योंकि अभी क्या है, बच्चा तभी रोए जब माँ पास हो, तो ठीक है, इसमें तो गलत है ही, क्योंकि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह की चर्चा ठीक नहीं है। लेकिन अब एक विद्यार्थी की नजर से सोचिए, इसे अगर एक अपने यहाँ कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो अगर बच्चे थे और उन्होंने प्रदर्शन किया और कुर्सी उर्सी बांधी, जो भी किया गलत किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद में जो मैच्योर लोग थे उन्होंने भी वही शुरू कर दिया, तो ये और गलती पे और बड़ी गलती है। कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए, इसको पॉलिटिकली ना सोचे। वो बच्चे इतने साल से फ्रस्ट्रेट हैं, ये कहो कि फ्रस्ट्रेशन में कुर्सी चला रहे हैं, मान लो कुछ और चलाने लगे, मैं नहीं कहना चाहता, तो फिर उसके लिए सरकार कहेगी जाने क्या बन गए। तो सरकार को समझना चाहिए कि चीजों को अनंत काल तक आप टालेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना। अभी कुर्सी के रूप में निकला है, या यंग ब्लड है, या तो इसे काम दीजिए, या फिर वो फिर विरोध में उतरेगा आपके। इसको ये कह के कि बीजेपी वालों ने करवा दिया या इन्होंने करा दिया, बीजेपी वाले क्या बिहार के लोग नहीं, वो नीतीश कुमार उनके लिए उत्तरदायी नहीं, जो बीजेपी की कार्यकर्ता है और भले हो और वो सीटी के अभ्यर्थी है। तो जब एक प्रदेश का मुखिया होता है वो पूरे राज्य का मुखिया होता है भाई, वो बीजेपी और जेडीयू आरजेडी क्या है। आप कहना चाहते हैं कि मतलब ये बीजेपी वाले प्रदर्शन करा, सब पकड़ो, देखो जेल में भेजो जो बीजेपी वाला हो, लेकिन वो बच्चे बीजेपी और आरजेडी जेडीयू थोड़ी ना है। बच्चों को नौकरी चाहिए। तुम 2.5 साल से जो है न्यायालय खेल रहे हो और कह रहे हो कि इंतजार का मजा लीजिए। चुनाव के पहले कह रहे थे 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार, अब कह रहे हो इंतजार का मजा लीजिए डिप्टी सीएम बनते ही। तो सत्ता के मद में चूर है, मुझे तो कभी कभी लगता है। इंतजार का मजा लेने वाला बयान इनको चुनाव हरवाएगा। अभी आगे ये नौकरी नहीं देंगे ना, तो ये जो घाव और गहरा होगा, इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, तो इसलिए सरकार, देखिए बच्चों ने जो किया वो हम नहीं कहते कानून सम्मत है, लेकिन वो छोटे हैं, उनको उत्पाद करने का अधिकार है, सरकार को नहीं है। सरकार को ब्रजेश उत्पाद करने का अधिकार नहीं है। और एक बात ब्रजेश में एक बात और जोड़ता हूं कि ब्रजेश ये चीजें जो भी सरकार कर रही, 20 कहते ना, एक गांव में मेरे कुड़नी गांव में, एक्चुअली कुड़नी 2 है, एक मेरे गांव में बिहार में विधानसभा है, एक मेरा गांव भी है कुड़नी। तो मेरे गांव में एक कहावत है कि बड़ा कौर खा लो, बड़ा बोल ना बोलो। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी बड़ा बोल गए, वो बोले 10 लाख, वो बोले 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे। अब ये इतना बड़ा कौर भर लिया मुंह में कि नटाई में फंस गया ब्रजेश की, नटाई में ना उगला जा रहा है, नीचे जा रहा है। हाँ, ना उगला जा रहा है, ना निकला जा रहा है। ठीक है, के त्रिपाठी जी से बात करते हैं। आपके पास भी आते हैं मिकू, पहले के त्रिपाठी से बात करते हैं। जो सवाल मतलब आप लोग के हैं वो के त्रिपाठी से उसका जवाब ले लें। बच्चे वोटर हो सकते हैं, जैसा हमारे आलोक पांडे जी ने कहा, बच्चे वोटर हो सकते हैं, पार्टी नहीं हो सकते। और जैसा क्या कहते हैं मिकू पाल ने कहा था कि
मांग करे तो किससे करें, जाए तो जाए कहाँ, हमारी बात सुनने वाला कौन है? और ना हम दूध पीने वाले बच्चे हैं कि हम किसी के बहकावे में आके प्रोटेस्ट करेंगे। हमें अपनी मांग चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम किसी के पार्टी नहीं, हम किसी के मतलब हम सपोर्टर हो सकते हैं, हम कोई पार्टी नहीं है। के त्रिपाठी जी। उसकी पहली बात तो मैं निंदा ही करता हूं, क्योंकि कानून को हाथ में लेना छात्रों के हित में, और भविष्य एक शिक्षक हैं, ये भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं। थोड़ा सा इनको अपना आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए था। किस हाथ को, जिस हाथ से उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, अच्छे बच्चों को अच्छे नागरिक तैयार करना है, और धैर्य इतनी जल्दी टूटता जाएगा, तो मुझे तो लगता है कहीं कहीं शिक्षक के जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर रहा हूं, वो कहीं न कहीं इनमें कमी है। ब्रजेश जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो हमारे साथ सम्मानित चैनल पे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये भी हमारे साथ, किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी नीति को लागू करने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। अभी वक्त निकलता नहीं जा रहा है, सीटी बीटी कर लिया है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। और किसी की लोकतंत्र, जो लोकतंत्र का पर्व है, जिसमें सभी को शांतिपूर्ण मतदान करना है, और अपने मैसेज का जो जनता के सामने माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो अपना मैसेज देना चाह रहे थे, उसमें कहीं डिस्टर्ब करना, उसको कहीं उस गरिमा को गिराना, ये कहीं हित में नहीं आता है। उनकी बात आप सुन लेते, उसके साथ ही एक डेलीगेशन बना करके आप एक शिक्षक होने के नाते किसी को लेकर के आप उनके पास जाते। तमाम विधायक है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास या अन्य विरोधी दलों के पास तमाम विधायक है, उनसे संपर्क करके डेलीगेशन लेके आप ब्रजेश जी मेरी बात सुन लीजिए। आप डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, टीवी9 बिहार पे आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन के लिए तैयार है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डेलीगेशन, ये जो घटना घटी है, इससे बचा जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को अपनी बात कहने का हम मौका तो देते। जो एक इंपॉर्टेंट चुनाव है, कुढ़नी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, और ये विपक्ष के लिए भी है और पक्ष के लिए भी है। तो ऐसे चुनाव को डिस्टर्ब कर, देखिए ब्रजेश जी, ऐसे चुनाव को डिस्टर्ब करना, ऐसे चुनाव की मर्यादा और खत्म करना, तो ये तो एक माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक अन्याय है ना। ये मुख्यमंत्री कोई एक चीज कहेंगे बीच में हम, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री किसी अरे भाई एक मिनट सुनिए भाई। ब्रजेश जी, मेरी आपकी बात पे बोल नहीं रहा था, आप मुझे कहने दीजिए, उसके बाद बोल लीजिए जितना बोलना हो। ठीक है, आप और इस तरीके से डिबेट की गरिमा को मत गिराइए। मैं ब्रजेश जी से कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम जो है वो पूरे प्रदेश के हैं। वो क्या वहां पे कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे थे, उस मैसेज को तो इनको शांतिपूर्ण सुनना चाहिए था। और ये भविष्य के शिक्षक है, अगर ये भविष्य के शिक्षक का यही रूप रहेगा, तो बिहार जैसे प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? एक प्रश्न मैं जनता के ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि ऐसे लोग अगर शिक्षक बनेंगे तो देश का बिहार का कैसे निर्माण होगा, नए बिहार का। इससे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल ये है ब्रजेश जी कि ये कम से कम वहां के लोगों को, जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, भविष्य के शिक्षक हो भी जाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा सा शांतिपूर्ण ढंग से मान मर्यादा और क्या सिखाया गया इनको? अगर ये बीएड किए हुए हैं या कहीं पर ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो कहीं लिखा हुआ नहीं ब्रजेश जी, अनुशासन तोड़ने का, ब्रजेश जी कहीं अगर अनुशासन तोड़ने का कहीं पे इनको पढ़ाया गया हो, तो मैं इनसे चाहता हूं कि इनसे पूछिए कि कहीं पढ़ाया गया, चाहे बीएड में,
चाहे वो ग्रेजुएट में, चाहे बीटीसी में, चाहे डीएलडी में, ये कहीं इनको ऐसी शिक्षा दी गई कि अनुशासन तोड़ दीजिए। ठीक है केके जी, आपने अपनी बात रख दी। अब मनीष पांडे जी से भी जवाब लेंगे, आलोक जी से भी जवाब लेते हैं। पहले आलोक जी के पास आते हैं। आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष जी भी कहना चाह रहे हैं। आलोक जी बताइए क्या। अरे भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब केवल विद्यार्थियों के लिए नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नेताओं की नैतिकता कहाँ चली गई? जो वादा करते कभी पूरा नहीं करते। हाँ। आप विद्यार्थियों को लेकर के इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जैसे वो आतंकवादी हो। इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर बीएड है तो ये न करते। अरे क्या कर दिया? अगर प्रदर्शन कर दिया उन्होंने, मैं पहले वार्ता कर चुका हूं। लेकिन आप बताइए कैसे नोटिस करवाते बच्चे? इतने दिन से आप लोग टाल रहे हैं और डिप्टी सीएम कहता है कि जरा इंतजार का मजा लीजिए। तब हमारे बच्चों के घाव में आप नमक छिड़कते हैं इंतजार का मजा लेके कहने में। आपको क्या सजा दी जाए? इंतजार का मजा लीजिएगा, क्या मतलब है इंतजार का मजा लीजिएगा? आप बच्चों को प्रोवोक करते हैं इस बात के लिए कि वो हिंसक हो जाए, फिर उसके बाद नौकरी न देने पर उनको जेल भेजे। आपकी ये तैयारी है क्या? ये जो केके जी धमकी दे रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को, अगर ये करेंगे तो फिर मुझे जाना पड़ेगा प्रदर्शन करने उन बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं। बच्चे हैं, चलिए उनको चाहिए छोटन को उत्पाद। अरे बच्चे हैं, कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, गोली थोड़ा चला दी। ठीक है। देखिए, मैं तो प्रोफेसर केके त्रिपाठी जी को यही कहूंगा कि अपनी पार्टी को डिफेंड करने के चक्कर में आप अपनी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह यहाँ कम से कम डिबेट में खड़ा मत कीजिए। क्योंकि पार्टी का पक्ष है, ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल मत कीजिए जिससे भी आपकी विद्वता ही जो है खतरे में पड़ जाए। क्योंकि आपके विद्वता पर हम लोग को तो शक नहीं है। देखिए, दूसरी बात क्या है, त्रिपाठी जी और पूरे पैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें जो कह रहे हैं ये सारा तो तय था। भाई एनडीए की सरकार में हमारे मिक्कू जी भी बैठे, प्रिंस जी भी बैठे, वो सारा चीज तय हो गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भी इस संदर्भ में अपने वक्तव्य जो है वह विधानसभा के अंदर रख दिया, तो ऑन द रिकॉर्ड है। उस आधार पे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का मांग है नोटिफिकेशन जारी करना। इसके अलावा दूसरा तो कोई मांग है नहीं कि नोटिफिकेशन जारी कर लीजिए। अब मान लीजिएगा किसी का 31 दिसंबर को एज पूरा हो रहा होगा, कंप्लीट हो रहा होगा, वो क्या करेगा? वो आप जनवरी में अगर नोटिफिकेशन निकालिएगा, मार्च में निकालिएगा, फिर तो क्या होगा उसका? उसने क्या गुनाह किया है? दूसरी बात क्या है कि आप कहते हैं लड़कों ने आज एक आप कह रहे हैं शुरू वक्तव्य में आपने कहा कि बीजेपी का भी आपने आरोप लगाया। जरा पता लगाइए, पूछे मिकू जी यहाँ बैठे हैं कि धरना 1 अगस्त से शुरू हुआ, तब किसकी सरकार थी यहाँ पर? कौन पक्ष में था? और सरकार पे नहीं आते, सरकार पे देखिए मनीष जी, सरकार सवाल हमारे मैं बात बच्चों के भविष्य का है। ब्रजेश जी सुनिए इससे बहुत आप नहीं समझ रहे हैं, एंगल समझिए। ये लोग पूरे इनके आंदोलन को ही बीजेपी से जोड़ के जो सच्चा आंदोलन है उसको पॉलिटिकल आंदोलन बना रहे हैं। जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का आंदोलन है ना, उसको बीजेपी के साथ जोड़ के ये लोग चाहते हैं कि इसको राजनीतिक रंग दे कि ये लोग आंदोलन नहीं कर रहे। बीजेपी के कुछ लोग हैं जो अभ्यर्थियों में घुसे हुए हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने एंगल गलत दे रखा है ना, इसलिए मुझे उस विषय पे बोलना है कि ये लोग का आंदोलन 1 अगस्त को शुरू हुआ था। उस समय यहाँ पर आरजेडी विपक्ष में थी, भाजपा और एनडीए का गवर्नमेंट का शासन था यहाँ पर। तो अगर ये लोग भाजपा प्रायोजित अगर होते तो 1 अगस्त से क्यों करते? देखिए, ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है। ये बिल्कुल जो छात्र संगठन अपने हित में, जो जिस प्रकार से कोई भी संगठन अपने हित में आंदोलन करता है, वो इनकी अपनी मांग है। हम भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में है और विपक्ष में जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, मुद्दों पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को घेरें और उन मुद्दों के समाधान के प्रति जो सकारात्मक कदम है वो उठाएं। ठीक है, आपके पास भी आते हैं, लेकिन एक आलोक जी आपसे बात करते हुए चलते हैं। बाकी मिकू और प्रिंस से बात करेंगे कि यहाँ पे बिहार में इनको छात्रों का हित नजर आता है, लेकिन यूपी में यूपी टेट वाले भी विरोध कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, उसमें नहीं समझ में आता, उसमें कुछ कहेंगे? नहीं, यूपी पर भी बिल्कुल, और सरकार बार बार आश्वासन दे रही कि बहुत जल्द आ जाएगा। अगर यूपी पे ऐसा आंदोलन होगा तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। अगर आंदोलन आता है, मनीष जी कुछ ऐसा नहीं है, बस भविष्य बच्चों की बात हो रही है। हम थोड़ा आते हैं, पहले प्रिंस से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। प्रिंस अभी हमारे पास। ब्रजेश जी एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक एंगल रखूं।
देखिए उत्तर प्रदेश में आपने कहा रोजगार सबको चाहिए, हर जगह चाहे सरकार किसी की हो, रोजगार सबको युवा चाहिए, को रोजगार चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। देखिए बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, आप एक तो चुनाव में 10 लाख नौकरियों का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि हम तो बस ये कर रहे हैं, और आप अभ्यर्थियों को रेगुलर नहीं करते, नोटिफिकेशन नहीं जारी करके उन लोगों को बुला बुला के इवेंट्स कर करके आप प्रतिनियुक्ति पत्र बांटते हैं, जो लोग 2-2, 3-3 महीने का वेतन उठा लिए हैं। आप राज्य में एक तरफ माहौल बना रहे हैं कि हमने नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिनको की वाकई में जिनकी फाइल सबसे आगे पहली पंक्ति में सबसे ऊपर रखी हुई है, उस फाइल का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। तो ये जो छात्र अभ्यर्थी हैं, इनके मन में जो आक्रोश है, वो ये आक्रोश तो स्वाभाविक है ना, और यही वजह है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। अब माहौल मत बनाइए ना नौकरी का, आप एक तरफ तो माहौल बना रहे हैं कि हम नौकरी बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, इतने लोगों को नौकरी दिया, और जिन लोगों को सही में नौकरी देना है, जिन लोगों को सही में नियुक्ति पत्र मिलना है, आप उनको जो है तो उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो ये आक्रोश उन लड़कों में, उन अभ्यर्थियों में तो होना स्वाभाविक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इस मामले में जो विषय है उसमें बहुत अंतर है। जैसा मैं कह रहा था कि हमारा जो आज का मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, कोई भी सरकार हो, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, घर बैठ के काम नहीं चलेगा। आखिर वो तैयारी की है 30 साल 25 साल, जो भी तैयारी किए, सेंट्रल टेट पास किए, यूपी टेट पास किए या बिहार टेट पास किए, जो भी स्टेट टेट पास किया, उसके बाद उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके टर्म एंड कंडीशन का फॉर्म भरा, उसके बाद पास हुए। अब उसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, रोजगार दीजिए। सरकार बदल गई, चुनाव हो गया, प्रिंस जी आपके पास 2019 से आपने, जैसा कि ये सवाल चल रहा है, 2019 से आप पास कर गए, आज का 3 साल का समय बीत गया, घर कैसे चल रहा है? प्रिंस आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो। 2019 में आप 2019 में आपने पास कर लिया परीक्षा, ये उम्मीद हो गई कि आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी। 2019 से 3 साल का समय हो गया, कैसे चल रहा है घर परिवार? बस वैसे ही राम भरोसे चल रहा है। इन लोगों के आपसी खींचतान की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं काफी दिनों से। हमारे साथी सारे लोग पटना में, मैं तो वहां नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन बाकी सारे लोग लगे हुए हैं वहां। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी की हो, कोई इस मैटर को संज्ञान लेने के वो उसमें नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है हम लोग की बातें। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। ठीक है, मैं आता हूँ प्रिंस आपके पास। और आलोक जी, आपने सुना, मतलब ये वो रोजगार 3 साल से मतलब पास करके बैठे हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, ना कोई और तैयारी कर सकते हैं, बस इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हमारे पास नौकरी होगी और हम वो नौकरी करेंगे। नहीं, देखिए नौकरी एक ऐसा मुद्दा है, 130-40 करोड़ लोग हैं, सबको असहज करता है जो सत्ता में होता है। अब क्योंकि इसमें हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में ये मैटर हो चुका है, नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो सारा फोकस नीतीश कुमार जी के ऊपर है। अब देखिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा हम 10 लाख नौकरियों को या जितने भी नौकरियों की हम व्यवस्था करेंगे, और वो करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में भी सरकार प्रयासरत है और वो कर रही है। देखिए युवाओं से खेलना, मधुमक्खी के हाथ में छत्ता डालना, इंदिरा गांधी खेली थी जेपी की, तो जेपी आंदोलन खड़ा हो गया था। ठीक है ना, तो इसलिए कभी भी युवा जोश से, युवा मन से उससे खेलना नहीं चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए, उसको उस पे व्यंग नहीं मारना चाहिए, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जो ये शिक्षक है आपके पास, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं। आलोक जी आपके पास आता हूँ, लेकिन के त्रिपाठी जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे, उस सवाल का जवाब लेके मैं मीकू के पास आऊंगा। के जी आप कह रहे थे कि सरकार से बात करनी चाहिए, आइए हमसे बात करिए। तो क्या आप हमारे मंच पे ये कहेंगे कि मीकू एक डेलीगेशन या प्रिंस एक डेलीगेशन के साथ जाएंगे और आप सरकार से बात कराएंगे? उन छात्राओं के सामने सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन एक अनुशासन में रह करके वो अपनी बात सरकार से रखने का प्रयास करें। आपके चैनल के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए। अब उनके पास क्या क्या चैनल्स हैं, इसको बिहार में मिल करके, जैसे विपक्ष में इस समय सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और सरकार की बात कीजिए। मैं नहीं आप क्या कह रहा हूं ना, मैं उस चैनल के माध्यम से, चैनल से जाएंगे ना ये अगर विपक्ष को, इनको छात्राओं के प्रति इनकी नरमी है, छात्राओं के दुख दर्द को ज्यादा बेहतर तरीके से
रिड्रेस करना चाहते हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं, तो एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाते हैं, इनके अध्यक्ष इन छात्रों के साथ अगर मिलने जाएंगे माननीय नीतीश कुमार से, तो इनकार तो नहीं करेंगे। तो एक जो आप हैं जनरल सेक्रेटरी, आप भी अच्छे पद पे हैं, आप कहिए कि मैं डेलीगेशन नहीं चलता हूं। भाई मैं डेलीगेशन, मैं बाहर हूं ना, मैं तो बाहर हूं, मैं लेकिन ब्रिजेश जी, जो दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि ये सत्ता के साथ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, अगर उस समय एक कस के दबाव डालते तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती कि नहीं हो जाता। लेकिन अभी 2 महीने 3 महीने में इतना बड़ा भारी कदम उठा लेना कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, और इसकी जितनी भर्त्सना करना की जाए, मैं रणनीति में नहीं आता, क्योंकि 2-3 महीने के इनका कहना है कि भाई विरोध प्रदर्शन ना कीजिए, आज नहीं तो कल रोजगार आपको दिया ही जाएगा। सर, मैं अपनी बातों को बहुत प्रमुखता से रखना चाहता हूं, और मैं सुन भी रहा था केसी सर को। अब मैं कहना के सर को अब मैं कहना चाहूंगा, यदि प्रोफेसर साहब के डिग्री से या अगर ये हम लोगों से अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे बताएं। अभी ये तो बता रहे थे कि छात्रों को अनुशासन शोभा देता है, लेकिन आप भी अपने बच्चे को, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा शायद, पढ़ाते होंगे तो ये तो जरूर कहते होंगे कि संकट के समय अगर किसी को जान बचानी चाहिए तो उस समय कानून नहीं देखा जाता है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी चीज है, यदि आप पार्टी प्रवक्ता के तरफ से हैं, तो आपको इस चीज को संज्ञान होना चाहिए कि हम लोगों ने डेलीगेशन टीम बनकर एक बार नहीं, लगभग 6 बार जाकर के वार्ता किया, और IAS IPS के बातों को वैल्यू और तरहीज नहीं दी जाती है। IAS अधिकारी के द्वारा, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा एक लेटर जारी हुआ था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि जुलाई के लास्ट में 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हम देंगे। अब ये बताइए कि उस समय नीतीश जी थे या नहीं थे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लगभग हमको लग रहा है कि 15 वर्ष से राज्य को तो हमारे मुख्यमंत्री जी ही चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी। अब रह गई बात हमारी नैतिकता को, आप देख रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो शिक्षक पर लाठियां बरसाना कहां तक बात है साहब? किस शिक्षक की बात करते हैं जो आपको भी पढ़ाए हैं, आपको पूर्वजों को भी पढ़ाए हैं, मेरे पूर्वज को भी पढ़ाए हैं, उन पर आप लाठियां चार्ज करा रहे हैं और हमारी नैतिकता देख रहे हैं? हम क्या करें? हमारे कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसी बहन है जो गर्दनी बाग में लगभग महीना दिन से सड़क पर धूल फाक रही है डिग्री लेकर के। कोई डिग्री में खोट है, दिक्कत है, आप जांच कराइए। रहीमन निजमन की भी था, मन ही राखे गोए, सुन नहीं टले ये लोग सब बांट ना पाइए कोई। अब बताइए हमारी मन के व्यथा सुनने वाला कौन है? और बिहार के सरकारी स्कूल में जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं वो सभी गरीब गुरुए के होते हैं। के सर, आपके घर में कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या 1 to 5 में? आप हमारी दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये ठान रखा है कि बदहाल बिहार को बदलने के लिए जो भी कुबत लगानी पड़ेगी लगाएंगे, और किसी पार्टी के तौर पर हम लोग नहीं आएंगे कभी भी। शिक्षक बनने के लिए लड़ रहे हैं और शिक्षक बन करके रहेंगे, और आने वाली जो बिहार के नौनिहाल बच्चे हैं जो किलकारी है, छोटे छोटे जो गरीब गुरुबे के है ना, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में ही दूध पिलाने का हम लोग काम करेंगे। आप डेलीगेशन टीम की बात करते हैं, 6 बार डेलीगेशन टीम का गठन हुआ और 6 बार धूमिल की गई छवि की, हमारी छवि को गंदी की जाती है आप लोगों के द्वारा कि हम इस पार्टी से हैं। अरे 3 साल से जब प्रदर्शन चल रहा था तो हमारे विपक्ष में आरजेडी थे, और आरजेडी के लगभग आधा दर्जन जो अभी मंत्री हैं वो पंडाल में आते थे, गर्दनी बागा कहते थे कि पहली कलम से हम आप लोगों को रोजगार देंगे। अब बताइए, कलम खो गया है कि मानसिक संतुलन खो गया है? आज हमारा फ्रस्ट्रेशन है तो उन्हीं नेताओं की वजह से कि हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो पढ़ेगा लिखेगा युवा तो आपसे लड़ेगा भी युवा, सवाल भी करेगा। आप सवाल से नहीं घबराइए। और प्रोफेसर की जिस बात कर रहे हैं आप, तो आप भी अपने बच्चे के पढ़ाते होंगे कि नैतिकता गई भाड़ में, जब किसी पर संकट आती है तो पहले संकट को बताइए। क्योंकि गर्दनी बाग में जो बच्चियां बैठी है ना, नीतीश जी को मॉडल देखिए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां पढ़ गई तो सड़क पर बैठाओ, सड़क पर बैठ करके हक मांग रही है तो लाठी मारवाओ और जेल में डलवाओ। ये आपका नियम कानून चल रहा है। तो इसे अपनी छवि को धूमिल करने के लिए मैं माफी चाहता हूं कि इस प्रकार के गुस्सा को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप में भी अगर नैतिकता है तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो है नहीं है। आप जोर जबरदस्ती कीजिए कि नहीं सर 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अगर इस प्रकार के बात रखिएगा तो आपको भी वहां पर अनदेखा कर दिया जाएगा। क्योंकि ये बहाली को चुनावी मुद्दा लोकसभा को देखा जा रहा है, और साहब हम लोगों के पास उतना इंतजार करने का समय नहीं है। 27 अभी तक हमारे साथी जो आत्महत्या कर चुके हैं, क्या राज्य सरकार उसका जवाबदेही होगी कि 27 लोग क्यों आत्महत्या करते किए? मैं आता हूं मिकू आपके पास। और आलोक जी, आपने सुना, आलोक, हम नौकरी भी मांग सकते हैं तो विरोध भी कर सकते हैं।
हम अगर पढ़ा सकते हैं तो अपनी बात रखना भी हमें पता है। और जो कल तक हमारे पंडाल में आके मतलब ये कहते थे कि सरकार बनी हमारी तो हम सबसे पहले करेंगे, अब लगता है कलम ही खो गया है। यही बात हम कर रहे थे कि बस चुनावी जुनून। देखिए ब्रजेश, मैं पहले कह चुका हूं कि जब हम किसी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा भुनाते हैं तो वो फाइट बैक करता है। आरजेडी ने युवाओं के जोश को भुना करके सीटें और सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, नौकरी वाले मुद्दे को भावनात्मक मुद्दा करके, लेकिन अब वो फाइट बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। स्प्रिंग को आप दबाओ, देखो ब्रजेश, हम लोग बचपन करते स्प्रिंग दबाते हैं पेन की कोई भी, और फिर एक सीमा के बाद वो छोड़ दो तो बहुत तेज रिपल्ट करती है। तो इस समय आरजेडी को वो मुद्दा जिसको लेकर के ये सत्ता में आना चाहते थे, फिर आए भी, अभी आ गए, वो अब उनके लिए गले की फांस है। क्यों? क्योंकि पहली कलम से वादा क्या बीजेपी ने किया था? वो तो डिप्टी सीएम ने किया था। पहली कलम से वादा क्या बीजेपी ने किया था? नहीं, वो तो आरजेडी के नेताओं ने किया था। अब वो तुम्हारी बाकी बच्चा सही कह रहा है कि कलम कहाँ गई तुम्हारी? इसका जवाब तो दे ही नहीं सकते ना ये। इसका जवाब की थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो आप सोचिए ब्रजेश, इसका जवाब का क्या मिल रहा है? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है मनीष जी, आपके पास आते हैं। अब अपने चर्चा के आखिरी दौर में ही चलते हैं, सबसे एक कमेंट लेते हैं आप इसी पे। मनीष जी, क्या इस बार विधानसभा सत्र में हम ये मानेंगे कि आप लोग ये जो मुद्दा है इसको प्रमुख रूप से इसको उठाएंगे? देखिए, अगर सरकार की मजबूरियां रही हैं, हम भी सरकार में थे, सरकार की मजबूरियां रहती है, तो कम से कम सहृदय सही बात अभ्यर्थियों को बताना चाहिए कि हाँ भाई हम इतने दिनों तक लाएंगे। अभी जो बात अभी आलोक जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। यहाँ बिहार में गड़बड़ियां ये हुई कि अगर नीतीश जी इनसे पटना में मिल लिए होते, कोई ठोस आश्वासन भी दे दिए होते ये 27-28 दिनों में कि नहीं अभी आप 3 महीने रुको, मैं आप लोगों पर विचार करूंगा, तो आज ये नौबत जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन एक अदना सा चपरासी शिक्षा विभाग का इन लोगों से जाकर एक अथॉरिटी के साथ नहीं मिला कि हाँ भाई आपसे सहानुभूति है, आप कुछ दिन रुकिए, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो ये देखिए, ये सरकार की एक जो है वो तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे सरकारें नहीं चलती है। और तब भी और अब भी सिर्फ गठबंधन बदला है, नेतृत्व वही है। और नेतृत्व की मंशा तब भी गलत थी और आज भी गलत है। मैं तो सीधा आरोप लगाता हूँ कि तब भी हमारे समय में भी नेतृत्व वही था और आज भी नेतृत्व वही है। और नेतृत्व की मंशा जो है वह ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। केके जी मीकूपाल भी आरोप लगा रहे कि आपका पेन गायब है और मनीष जी कह रहे हैं कि आपकी जी। देखिए मनीष जी के सवाल का जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ हम लोगों का गठबंधन बड़े लंबे अरसे से है, रहा भी, और इस सरकार में भी हमारे साथ बहुत लंबे अरसे। जबकि मनीष जी ने ही कहा कि जुलाई तक था ऐसा, तो आप वही गठबंधन छोड़ देते। आप कह देते कि आप इन छात्रों की बात नहीं मान रहे, गठबंधन तोड़ रहे हैं, तो नीतीश जी दूसरे दिन कलम उठा करके दस्तखत कर देते। लेकिन आपने उस समय नहीं कहा। जिस तलखी के साथ आज जवाब दे रहे हैं, उस तलखी के साथ उस समय आप वो कैबिनेट पे खड़े होकर के आपके मंत्री कहते तो शायद माननीय नीतीश कुमार का हृदय इतना कमजोर नहीं है, वो तुरंत करते। लेकिन अब जब आपसे हम अलग हो गए तो हमारे ऊपर सारे सवाल आप छोड़ रहे हैं। अरे भाई वक्त दीजिए अभी। अरे भाई उनके लिए चलता था, आज वो नहीं है। जब वो सरकार तो उनके लिए विरोध बात होती थी, आज वो उनके पास नहीं है। ब्रजेश जी, वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो थे उस समय गठबंधन छोड़ देते, कह देते कि मैं इस मुद्दे पे गठबंधन को तोड़ रहा हूँ। दूसरा सवाल जहां तक उन्होंने कहा है, लेकिन तब उन्होंने नहीं किया, ये तो है। ब्रजेश जी अब थोड़ा सा वक्त दीजिए। गठबंधन बदला है, दौर बदला है, अफसर का ट्रांसफर हो गया होगा, तो वो जो अभी इसके पहले ही इनके जो छात्र थे उन्होंने कहा था ट्रांसफर हो गया होगा तो क्या काम थोड़ा वो कह रहे थे कि वो अपर मुख्य सचिव के पास फाइल पड़ी हुई है, तो वक्त दीजिए भाई। अभी 3 महीने में कोई जवाब लेगा क्या? कितना वक्त चाहिए? 15-20 दिन? अरे भाई ब्रजेश जी माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, इनको माफी मांगना चाहिए। इनको ये माफी मांगना चाहिए। जो बच्चे को 3 साल बर्बाद हुआ उसका कौन माफी मांगेगा? और ना इसके लिए तो इनको
ब्रजेश जी अगर क्वालिफाइड हैं, अरे आप जाने दीजिए, उसकी माफी कौन मांगेगा? अरे एसएससी का, अरे भाई, ब्रजेश जी एसएससी का इम्तिहान 3 साल, अरे एसएससी का इम्तिहान 3 साल से रिजल्ट आउट हुआ है, भारत सरकार अभी तक ज्वाइन नहीं कराई हुई है। देखिए तमाम चीजें हैं, तमाम संकट हैं, सोचना पड़ता है सरकार को, एक दिन में काम नहीं होता है। ये तो साथ में गठबंधन में रहे हैं, लंबे अरसे तक बिहार के गठबंधन में रहे हैं, ये जानते हैं सारी चीजें। आपने डिबेट के आखिरी दौर में हो, एक बार अरे तो आप तो ज्वाइनिंग ही कराना रह गया है, बाकी सारी चीजें तो हो गई है। ठीक है, आप भी तो केवल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ना, ज्वाइनिंग कराते रहिएगा। बात इस मुद्दे पे अगर जितना ही बात करें, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन बच्चों के भविष्य में बात नहीं होगा। ब्रजेश जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और सिविल सेवा के बच्चों को पढ़ाता हूँ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूँ बच्चों को, उनके दर्द को इनमें से सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, उस दर्द को इसलिए नहीं पता क्योंकि नेताओं के बच्चे सरकारी नौकरी के लिए परेशानी नहीं होते, वो तो कुछ सरकार बन जाते, सरकार बनते हैं। नौकर तो गरीब आदमी का बच्चा बनता है ना, तो उस दर्द को मैं प्रत्यक्ष रोज देखता हूँ, इसलिए मुझे फिर मेरे अंदर धैर्य खत्म हो जाता है। कभी कभी मुझे एग्रेशन भी आता है नेताओं की ऐसी बातें, खासकर तिवारी जी तो बड़े बौद्धिक आदमी हैं, आज पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, है ना। बच्चों के साथ नहीं, सरकार का बचाव भी तो करना है ना, सरकार का बचाव सरकार का बचाव करना है, लेकिन समझ में आ गया कि सरकार कितनी क्रूएल होती है कि एक प्रोफेसर को भी प्योर राजनेता बना देती है। चलिए, नहीं, एक बात है कि मेन है रोजगार। आप बताइए, नहीं कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, नहीं जारी करेंगे, लेकिन ये क्या बात है कि अगर कोई मांग कर रहा है, उसका मांग करने की तरीका गलत है। आप 3 साल से किसी को घर बैठा रहे, ये तरीका गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप कह रहे हो इंतजार का मजा लीजिए, ये गलत नहीं है। इंतजार का मजा लीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अब तो ये समय बताया कि ये तेजस्वी यादव जी के लिए तो गले का फांस बनेगा, इंतजार का, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अगले चुनाव तो देखिएगा ब्रजेश, ये अगले चुनाव में 2024 में लोकसभा लड़ना है, उसका 2025 में विधानसभा लड़ना है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वाले इसके गाने का बना डालें, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बहुत दिक्कत होगी इनको। ये बयान मनीष पांडे जरूर उसको कुछ ना कुछ यूज करेंगे। नहीं, देखिए ये जनता की अदालत है, यहाँ सबूत और गवाह की कोई जरूरत नहीं है। आप जो करते हैं जनता उसको देखती है और उसी आधार पर चुनाव में फैसला लेती है। बहरहाल जो भी हो, सभी का धन्यवाद इस पैनल में जुड़ने के लिए। मनीष पांडे जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, मिकू पाल जी आपका भी, और के त्रिपाठी जी आपका भी। मिकू पाल कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर जी बताइए क्या कहना। मैं ये कहना चाहता हूं कि के त्रिपाठी सर जिस नैतिकता के आधार पर पार्टी प्रवक्ता के भूमिका से बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि वो प्रोफेसर के थ्रू बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता का काम है कि गलत भी करे तो भी बचाव करे। हमारा मांग यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी पर राजनीतिक बिल्कुल बंद हो। हम लोग किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमारी मांग 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति है, मनसा साफ है, और सूबे में 15 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हमारा धैर्य का परीक्षा नहीं लीजिए। 3.5 वर्ष में 27 बच्चे बच्चियां ने आत्महत्या की है। क्या उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगेंगे कि हम इसका जिम्मेवार हैं? अब किस हैसियत, अगर आप में नैतिकता है तो आप इस्तीफा दीजिए। पार्टी प्रवक्ता को अब राजनीति को मुहैया चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि युवाओं को लाख पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप लोग केवल शिक्षा पर बात कीजिए, बातों को चेंज नहीं कीजिए, डाइवर्ट नहीं कीजिए। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर लाइए कैटेगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप 15 वर्ष से राज्य चला रहे हैं। आप बताइए कि कितने राजनेता, कितने नेता, कितना मंत्री, कितने विधायक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर पढ़ते युवाओं का भविष्य की चिंता होती। ये लोग चाहते हैं कि युवा पढ़े नहीं, बर्बाद हो, ताकि गुलामी करे। हम लोग चलिए ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका भी, प्रोफेसर के त्रिपाठी आपका भी। भाई सरकार जिसकी भी हो, रोजगार होना चाहिए। युवा रोजगार के लिए है, और आपको चुन के भी इसीलिए पहुंचाता है विधानसभा या लोकसभा में कि आप उसके लिए रोजगार दें। सभी का धन्यवाद इस पैनल में जुड़ने के लिए।